छत्तीसगढ़ प्रशासन की पुनर्वास नीति और नियत नेल्लानार योजना ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास की नींव रखी है। आत्मसमर्पण कर रहे माओवादी पुलिस अधिकारियों के साथ हाथ मिलाते हुए दिनांक 27 अगस्त 2025 को उत्तर बस्तर डिवीजन के 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। इन पर कुल 81 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब हम एक सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, खेत जोतना है। प्रशासन द्वारा चेक सौंपते हुए कैंप में पुनर्वास गतिविधियां इन आत्मसमर्पित माओवादियों को 50 से 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। साथ ही रोजगार, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधा भी दी जा रही है। हम अपील करते हैं कि जो माओवादी अभी भी जंगलों में हैं, वे आगे आएं। समाज उन्हें गले लगाने को तैयार है। यह सिर्फ आत्मसमर्पण नहीं, ये एक नई शुरुआत है। आपने छोड़ा है, क्या वजह है? और छोड़ने का वजह है ये है सर, मतलब जंगल में है और बहुत और जवान लोग है सर्चिंग करते थे और हम लोग को भी और चलने फिरने का भी दिक्कत है और इसलिए हम लोग मतलब बहुत लोग है मर रहे सर। कितने वर्षों से आप संगठन में? हाँ 18 से मतलब 2007 दिसंबर महीने में मैं भर्ती हुआ हूँ और 2025 तक मैं काम किया हूँ संगठन में। शासन के साथ भी आप जुड़ रहे हैं, यहाँ पर कैसे महसूस करें, वहाँ कैसे होता है? यह अच्छा है और सरकार के साथ और मिल के और नया जीवन यापन करेंगे बोल के आया हूँ सर। बट और स्पीड से आगे चलते रहेंगे। इसके अलावा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी बढ़ेंगे और बाकी जो अन्य चीजें हैं वो भी लगातार जारी रहेंगी। अब तक में अगर हम देखेंगे तो इस साल में ही लगभग हमने 132 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया है। ठीक उसी प्रकार 307 माओवादी ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं और 331 माओवादी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये जो एग्रेशन है और आगे बढ़ेगा और सरेंडर्स भी हमारे और कई सारे पाइपलाइन में है। हम प्रयासरत हैं तो और सरेंडर्स भी बढ़ेंगे, गिरफ्तारियां भी बढ़ेंगी और विभिन्न अभियान और नंबर्स ऑफ अभियान भी बढ़ते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो हमारी जो अभियानों की जो गति है उसमें और तेजी आएगी और जो हमारे पास जो समय बचा है 5 महीना, उसमें भी हम अच्छे से इसको नक्सल विरोधी अभियानों को कंप्लीट कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि हम हमें जो लक्ष्य मिला है उसमें जल्दी ही हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा और अन्य बलों के जितने संयुक्त बल हैं यहाँ, उनके प्रयास और जो सरकार की जो विकास की जो नीतियां जो चल रही हैं उसके अनुरूप आज 30 माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसमें से जो 30 माओवादी हैं, कुल इनके ऊपर 81 लाख का इनाम इनके ऊपर था और ये मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आज हमारे पास आत्मसमर्पण किए हैं। इसमें मुख्य रूप से उत्तर बस्तर डिवीजन का एक डीवीसीएम रैंक का माओवादी आज आत्मसमर्पण कर किया है। इसके अलावा कंपनी नंबर 2 के 5 सदस्य, इसी प्रकार एरिया कमेटी लेवल के भी 5 सदस्य और अलग अलग आरपीसी जनता सरकार सदस्य हैं और अलग अलग डीएकेएमएस के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। इनमें से जो मुख्य बात यह है, ये सभी जो है माओवादियों की जो विचारधारा है उससे क्षुब्ध होकर और उनको कहीं लगा कि ये जो विकास विरोधी लोग हैं, जो जल जंगल जमीन की जो बातें